नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार इसी चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। तो आज हमारा नाउन का दूसरा पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं, है ना। पहला पार्ट आपने देख लिया होगा, उम्मीद करता हूं, नहीं तो आप देख लेंगे उसे और फिर आप इसे देख सकते हैं। चाहे तो आप इसे भी देख सकते हैं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैसे ये सिंगुलर प्लूरल वाली अपनी कहानी जो चल रही थी, तो जैसे देखिए मैं आपसे पूछ लूँ कि 5 स्टार सही है या 5 स्टार्स सही है, अब आपको बताना है। तो सही कौन सा हो सकता है? अब आपको लगेगा कि हम जो खाते हैं उसका नाम तो 5 स्टार है, तो ये वाला आपको सही लगेगा। पर ये पेन में दूसरा ले लूँ ज़रा, आपको 5 स्टार आप खाते हो इसलिए आपको सही लगेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। नीचे वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब ज़रा ये सुनेंगे। देखिए एक मैं लाइन आपको सिखाता हूँ। कहीं पर भी नाउन मिल जाए तो नाउन के बगल में जो शब्द आते हैं विशेषता बताने के लिए, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। और अगर एडवर्ब की भी विशेषता बतानी है तो जिसका इस्तेमाल होगा वो भी कहलाएगा एडवर्ब। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो नाउन होते हैं ये एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं। ठीक, एक वचन होने का मतलब ये होता है कि मतलब उसमें एस या ई एस नहीं लगाना, है ना। और बहुवचन होने का मतलब होता है उसमें एस या ई एस लगा देना। तो ये जो आप एस ई एस लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, ये सिर्फ किस में होता है? नाउन में। कभी भी एडजेक्टिव में एस को लगाया नहीं जाता है, कभी भी एडवर्ब में एस को लगाया नहीं जाता है। अब आप जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखेंगे कि अगर नाउन एक वचन बहुवचन हो सकता है तो ये निर्भर करता है कि उसके आगे आपने नंबर क्या लगाया है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? स्टार। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? स्टार्स। मैं यहाँ पे 5 लिख के बैठा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइए 1 स्टार बोलेंगे या फिर 1 स्टार्स बोलेंगे? अब क्या ना, 5 स्टार तो वो चॉकलेट का नाम हो गया, इसलिए दिक्कत आ रही है ना। एक सेकंड में ज़रा देखूँ, सही रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रही है। देखिए तो 1 स्टार और 1 स्टार्स। अब आपसे मैं पूछूं तो आप तुरंत आंसर कर देंगे कि भाई सही कौन सा होता है। देखिए क्या लिखा, यहाँ पर एस आएगा कि नहीं आएगा, कैसे किस पर निर्भर करेगा? देखिए आखिरी वाला जो शब्द होता है, आखिरी वाला शब्द होता है वो नाउन होता है। आखिरी वाला शब्द नाउन होता है, आखिरी वाला शब्द नाउन होता है, आखिरी वाला शब्द नाउन होता है। मैं बताऊंगा अभी आपको। देखिए अब नाउन की विशेषता आगे जो लिखी है ये 5 किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव में। हमने भी सीखा ना, नाउन के बगल में शब्द आ जाए एडजेक्टिव, तो ये भी नाउन है, इसके बगल में भी शब्द आ गया तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अब बहुत ध्यान से, एडजेक्टिव बताते विशेषता है। तो अभी जैसे यहाँ पर देखिए ये भी एडजेक्टिव है, यहाँ पर देखिए ये भी एडजेक्टिव है। अब ये विशेषता कैसे है? ये नंबर के माध्यम से विशेषता बता रहे हैं नाउन की। तो ये कह रहा है यहाँ पर एक है उसकी विशेषता, तो अगर एक है तो सिर्फ स्टार रहेगा, लेकिन अगर एक है तो सिर्फ स्टार रहेगा, स्टार्स नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए, अब क्योंकि आप 5 स्टार खाते हैं लेकिन इसको ग्रामर के रूप में समझिए। तो देखिए क्या कह रहा है ये कि नाउन के बगल में एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ने विशेषता बता दी नाउन की कि ये तो 5 है, और अगर 5 है तो ये स्टार थोड़ी ना लिखोगे आप, एक से ज़्यादा है ना वो, तो क्या लिखोगे आप? स्टार्स। इसीलिए 5 स्टार्स सही होता है, 5 स्टार गलत होता है। आपको आगे समझ में वो, क्योंकि हम खाते हैं ना, कंपनी का नाम 5 स्टार है, तो फिर वहाँ पर 5 स्टार क्यों लिखा हुआ? क्योंकि उनको आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़ानी है, ये बात समझिए ना, आपको यहाँ पर ग्रामर पढ़नी है। जैसे अब और आइए मैं आपसे पूछूं 1 रुपी सही होता है कि 1 रुपीज़ सही होता है? तो आप क्या बोलेंगे मुझसे? चेक करेंगे हम। आखिरी में लिखा है तो नाउन, आखिरी में लिखा है तो नाउन, आगे हो गया एडजेक्टिव, आगे हो गया एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव 1 है, विशेषता बता रहा है, तो अब इन दोनों में से सिंगुलर कौन सा वाला नाउन होता है जिसमें ई एस नहीं लगता है? तो 1 रुपी बिल्कुल सही है, 1 रुपी बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखना आपको ना, 1 रुपी बिल्कुल सही है। एस लगा देंगे तो प्लूरल हो गया वो उसका। मान लीजिए मैं बोलूँ आपसे ये रहा 2 रुपी की 2 रुपीज़, तो अब आपको रुपी रुपीज़ में बताना, तो ये आखिरी में लिखा है नाउन, आगे लिखा एडजेक्टिव। अब ये 2 है तो 2 हो गया है, तो फिर नाउन को प्लूरल होना पड़ेगा। नाउन प्लूरल होता है जब उसमें ई एस लगता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब से देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 रुपी नोट, है ना, या फिर 1 रुपीज़ नोट। तो आपको क्या करना, आखिरी वाला नाउन होता है, आखिरी वाला क्या होता है? नाउन। नाउन के बगल में क्या आता है? एडजेक्टिव। और मैंने अभी आपको बताया था एडजेक्टिव में एस वेस लगता नहीं है। आप यहाँ पर क्या सीख रहे हो कि सर यही रुपी शब्द तो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे तो वो नाउन था, लेकिन अब वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो यही तो ज़रूरी है ना बात, कि कोई भी नाउन नाउन ही रहे हमेशा, ये भी ज़रूरी नहीं है, वो एडजेक्टिव भी बन सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि उसे रखा कहाँ गया है। तो अगर आप लास्ट में इस तरह से लिखे रहेंगे तो वो नाउन है, उसके बाद कोई एक और शब्द लिख देंगे तो वो नाउन बन जाएगा, और अगर ये इधर
खिसक गया तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि उसके आगे नाउन के आगे जो भी शब्द आता है विशेषता बताने के लिए वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में प्लूरल वर्ड नहीं होता है, यानी उसमें एस ई एस नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ से तो बस आपको देख करके बता देना चाहिए था कि यहाँ पर एस की गलती है, सही तरीका बोलने का 1 रुपी नोट हो जाएगा। आइए इसकी और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख करके दे दूँ, बताइए 1 रुपी या फिर रुपीज़ और ये कॉइन या फिर कॉइन्स, है ना, और टफ कर दिया, दो ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो अब इसके बाद सीधे लास्ट में जाइए, तो ये 2 शब्द आपके नाउन है। अब नाउन में तो भाई देखिए एस लगा मतलब प्लूरल है, नहीं लगा मतलब सिंगुलर है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, पहला वाला शब्द बता रहा है 1 यानी कि 1 है, तो 1 है तो कॉइन्स नहीं होगा, कॉइन हो जाएगा। अब ये मैंने नाउन चुन लिया, नाउन के आगे जो आता है वो तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में कोई भी प्लूरल एस वेस होता ही नहीं है, तो पहली रुपीज कट जाएगा, यानी सही तरीका बोलने का 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन। मान लीजिए मैं इस 1 की जगह पर 2 लिख दूं, है ना, मैंने लिखा 2 रुपी या रुपीज कॉइन या कॉइन्स, ऐसे पूछा मैंने आपसे। तो अब बताइए ज़रा, सर 2 लिखा है तो पहली बात तो यहाँ से कॉइन्स चुनोगे आप, तो ये नाउन हो गया आपका। अब इधर जो आगे आता है वो तो एडजेक्टिव है, इसमें तो आपको मालूम है एस तो लगता ही नहीं है, एस वेस लगने का काम तो वहाँ पर होता है, समझ गए आप। जैसे एक और मैं आपसे पूछूं, बताइए 10 रुपी लिखूं, धीरे धीरे बताएंगे, 10 रुपी लिखूं या 10 रुपीज़ लिखूं, बताइए। अब देखिए यही नाउन है आखिरी में, और नाउन के आगे ये एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये 10 है, और अगर 10 है तो रुपी नहीं क्या होगा, रुपीज़। लेकिन अब देखना इसी में मैं आगे नोट लिख दूंगा थोड़ा सा, है ना, मैंने यहां पर लिख दिया 10 रुपी नोट, ठीक, एक ये लिखा मैंने, या फिर ये गलत है 10 रुपीज नोट, ये भी गलत है, या फिर 10 रुपी नोट्स। अब यहां पर ध्यान देना 10 रुपी नोट्स। अब क्या होता है, कई लोग दिमाग लगाते हैं कि 10 रुपी का तो 1 नोट होता है, तो फिर अब क्या करेंगे आप, आपको कैसे पता चलेगा 1 नोट है कि नहीं है, तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ, आसान कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसके आगे लिखा मिलेगा कि भाई आई हैव 1 10 रुपी नोट, मेरे पास, समझ पा रहे हैं आप ना, नोट और नोट चुनने के लिए तो आप ये 10 पहले वाला वर्ड देखोगे, ये पहले वाला वर्ड देखोगे, देखो इसको दिमाग लगाने की ज़्यादा फंसना मत आप उसमें। लास्ट वाला शब्द क्या होता है, नाउन, ये हमें मालूम है। अब ये दिमाग लगाइए आप, 10 रुपी नोट्स, 10 रुपये का तो 1 ही नोट होता है ना, अभी नंबर नहीं लिखा तो मैं तो यही मान के चलूंगा 10 रुपये कितने नोट होते हैं, 1 नोट होते हैं, तो नोट्स थोड़ी ना लिखेंगे, नोट्स थोड़ी ना लिखेंगे, तो आंसर तो नोट पे रहेगा, 2 में से कोई एक होगा। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर ये नाउन बन गया तो नाउन के आगे एडजेक्टिव, उसके में एस आता नहीं है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात ना। अब याद देखिए जरा, तो एस नहीं आता, मतलब सही क्या तरीका होता है, 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट। मैं इसको और आसान करता हूं आपके लिए, मान लीजिए मैं कह दूं आपसे कि मेरे पास है 1 10 रुपी, बताइए नोट लिखूं या फिर नोट्स लिखूं। अब आपके पास 10 रुपए की 1 नोट बोल रहे हो आप, तो फिर तो नोट आ जाएगा, लेकिन मान लो इसी की जगह अप टू 10 रुपी और फिर यही पूछ लो नोट या नोट्स, तब आंसर क्या हो जाएगा आपका, नोट्स हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 कर दिए, तो 2 10 रुपए के नोट। समझ में आ गया होगा आपके मोटा मोटा। तो ये एक कैटेगरी थी, आगे अगली कैटेगरी में चलते हैं। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डजन। अब कई बार होता है डजन में एस लगता है कि नहीं लगता है, तो आपको मैं बता दूं एस लगता है, लेकिन इसके लगने के कुछ नियम होते हैं। क्या, डजन एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे आपको नाउन लगाना है, जिसके पीछे आपको क्या लगाना है, नाउन। अब नाउन जो होता है एक वचन बहुवचन दोनों होता है, एक वचन बहुवचन दोनों होता है, लेकिन डजन शब्द लिखने के बाद जो नाउन चाहिए होता है वो हमेशा प्लूरल चाहिए बाद में। क्या चाहिए, हमेशा प्लूरल, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। इसके पीछे नाउन आएगा, नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। अब इसकी 2 नियम सुनिए ध्यान से। डजन के आगे अगर आपने कोई नंबर का इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है ना, या तो आप नंबर इस्तेमाल करेंगे या तो आप नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। जब आप नंबर इस्तेमाल कर लेंगे तो डजन में आप एस को लगा नहीं सकते, ध्यान सुनेंगे। लेकिन अगर आपने आगे नंबर नहीं लगाया तो दूसरा तरीका है, आप यहां बीच में ऑफ लगाओगे, यानी 2 में से एक ही चीज होगी, या तो आगे नंबर या तो पीछे ऑफ। फिर से, या तो आगे नंबर लगेगा या तो पीछे ऑफ लगेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता कि कहीं पर ऐसा डजन लिखा हो, आगे कोई एक नंबर भी लगा दे 1 2 3 कुछ भी लगा दे, और इधर पीछे ऑफ भी लगा दे, और इधर एक नाउन लिखा हो, जो कि नाउन तो हमेशा प्लूरल होता है। ऐसी स्थिति हमेशा खराब होती है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो नंबर होगा या तो ऑफ होगा। ऑफ है तो नंबर हटेगा, नंबर है तो ऑफ हटेगा। अब एक और नियम यहाँ पे सुनना है आपको, जब जब ऑफ लगता है तब तब इसमें एस भी लगता है।
ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने फिर से? आगे नंबर लग गया तो ना इसमें एस लगेगा और यहाँ पे ऑफ लिख के भी उसको क्रॉस कर दो, तो एस और ऑफ दोनों नहीं लगते। नंबर लग गया दोनों नहीं लगेंगे, लेकिन अगर नंबर नहीं लगा तो दोनों लगेंगे, दोनों साथ में ही रहेंगे, ध्यान रखना। अगर ऑफ है तो ही एस है, समझ गए आप? ऑफ नहीं तो एस नहीं, और ये दोनों हट जाएंगे अगर नंबर लग जाएगा। तो नंबर है तो ये दोनों नहीं, ये दोनों हैं तो नंबर नहीं। अब सोचिए जरा, ऐसा क्वेश्चन बना दीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे एक नंबर भी लिख दिया, यहाँ ऑफ भी लिख दिया, एस भी लगा दिया, आप देख रहे हैं भर भर के एरर है और पढ़ने बड़ा अच्छा लगता है। सोचो जरा, मैं ऐसे लिख दूं ना कहीं पर भी, 2 डजन्स ऑफ बनानाज, अब बताइए आप इसमें क्या क्या गड़बड़ी है? देखो पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, 2 डजन, आगे नंबर लिखा हुआ है, पीछे ऑफ लगा हुआ है और ऊपर से एस लगा हुआ है, भर भर के एरर है इसमें, इसका ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो 2 डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है। गलती क्या है, या तो आप आगे से 2 हटा दो, ये हटा दो, तो डजन्स ऑफ बनानास बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको और दूसरा तरीका क्या बोलना है, एस और ऑफ दोनों हटा दीजिए, तो सही तरीका बोलने क्या हो जाएगा, 2 डजन बनानास हो जाएगा। समझ पाए आप मेरी बात? बड़ी अच्छी चीज है। अब ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं? तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 1000, क्या सुना है आपने? 1000। तो देखिए 1000 भी होता है और थाउजेंड्स भी होता है। अब एस कब लगेगा, जब इधर पे ऑफ लगेगा। एस और एफ दोनों लग रहे हैं, मतलब आगे इसके आप कोई नंबर बोलने वाले हैं, और आपको पता है कि पीछे तो नाउन आएगा ही, पीछे तो नाउन आएगा ही, और नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल, यानी डजन की तरह ही 1000 भी एक वर्ड है। तो मुझे बताइए, जो मैं बोलूँगा आपसे कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास है 10,000 रुपये, तो 10,000s ऑफ रुपीज़, मैंने ऐसे बोल दिया। अब बताइए सही क्या है, गलत क्या है? सर अगर 1000 डजन की तरह शब्द, तो देखो आपने आगे नंबर भी लगा दिया, पीछे एस और ऑफ दोनों लगा दिए, गलती होगी ना। अब सही करने का तरीका क्या है? अगर आपने नंबर बोला 10 बोला, तो एस और ऑफ दोनों नहीं लगा पाएंगे, तो सही तरीका बोलने का एक क्या होगा, 10,000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। अगर 10 नहीं लगाना है तो फिर सिर्फ बोलेंगे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, जो डजन के लिए पड़ा। एक होगा ऐसे ही मिलियन, एक होगा आपका ऐसे ही बिलियन, है ना, एक हो जाएगा आपका ट्रिलियन। तो इस तरह से याद रखना, डजन आपको पढ़ाई दिया, ये 3-4 और आप रख लेना, 1000 वगैरह उसमें लिखे ही हैं, है ना। 100 भी उसी में आता है, 100 भी उसी में आता है, तो 100, 1000 ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बाकी हम इन पर अभी क्वेश्चन करेंगे, 21 सवाल है टोटल, उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे अपन। तो ये तो प्रैक्टिस सेशन के लिए था, तो इसको तो ज़रूरत नहीं है। अब यही है, थर्ड कॉन्सेप्ट है अपना। देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं, है ना, जो कि मतलब ऐसे नाउन है ये जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं, आपने देखा होगा कि कई लोगों से मैं पूछूं कि बताइए डियर यानी हिरन, एक हिरन है तो डियर, और एक से ज़्यादा है तो क्या करोगे आप, डियर्स कर दोगे। जबकि ये पता होना चाहिए आपको कि डियर में कभी भी एस नहीं लगता है, डियर ही एक वचन होता है और डियर ही प्लूरल यानी बहुवचन होता है। यानी अब इसको समझिए ऐसे कि अगर डियर एक है तो आप इज लगाएंगे, एक से ज़्यादा है तो आप आर लगा सकते हैं, यानी इज आर दोनों सही होता है, डियर इज भी सही होता है और डियर आर भी सही होता है। अब ऐसे कितने शब्द होते हैं तो वो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि स्वाइन हो गया, सुअर, सुअर में भी ध्यान रखेंगे आप, है ना, ये चेंज नहीं होगा, स्वाइन्स नहीं हो सकता। डियर तो आपने पहले ही पढ़ लिया। एक शीप होती है, भेड़ का भी भेड़े नहीं कर सकते आप, शीप्स नहीं होता, मतलब यही एक वचन यही बहुवचन, दोनों यही है, इज आर सब लग सकता है, वॉज वर दोनों लगता है, हैज हैव दोनों लगता है। ऐसे ही कॉप्स हो गया आपका, कॉप्स होती है मतलब टुकड़ी कह लो आप, है ना, सेना की टुकड़ी को कहते हैं। बैरक्स आप सभी जानते हैं, जो उनके रेसिडेंस बने होते हैं। ऐसे ही क्रॉस वुड्स, देखिए ध्यान पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, इनमें इन शब्दों में आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये शीप डियर, इनमें एस नहीं है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यहाँ पर कॉर्प्स में एस है तब भी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। बैरक्स में भी एस है तो ये भी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो बैरक्स इज और बैरक्स आर दोनों सही होता है, ध्यान रखेंगे। क्यों? ये चेंज नहीं होते सिंगुलर प्लूरल में, चेहरा नहीं चेंज होता, यही शब्द दिखना चाहिए। अब जैसे क्रॉस रोड नहीं होना चाहिए, क्रॉस रोड्स रहेगा। अब यही एक वचन है, यही बहुवचन है। मीन्स मतलब यहाँ पर इनकम से है तो मीन्स में भी एस नहीं हट सकता, वर्क्स में से भी एस नहीं हट सकता। इनिंग्स, अगर किसी ने एक इनिंग खेली है, इनिंग बोलते ही नहीं है पहली बात तो, इनिंग्स होता है वो, तो एक इनिंग्स है तो इज, एक से ज्यादा है तो तब भी इनिंग्स आर रहेगा वो। हेड क्वार्टर नहीं, हेड क्वार्टर्स होता है। तो देखिए आप ध्यान से, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये एक वचन बहुवचन दोनों होते हैं, एक वचन बहुवचन दोनों होते हैं। समझ गए आप मेरी बात? जैसे जानबूझ के आप वो क्या करेंगे, वो इसमें से एस हटा देंगे क्रॉस रोड में से,
क्रॉस रोड्स में से एस हटा देंगे। अब आपको पता होना चाहिए पहली बात तो बिना एस के शब्द होता ही नहीं है, जैसे लिखा है ना ये सिर्फ ऐसे ही दिखने चाहिए, इनमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। यही एक वचन मान लो और इन्हीं को बहुवचन मान लो आप, ठीक। फिर इनके सवाल हम आगे देखेंगे वहाँ पर, है ना, इनको आप ध्यान रखना थोड़ा सा क्रॉस रोड वगैरह को। अब आगे चल जाते हैं यहाँ पर। अगला फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ, अब ये देखिए ये जो ऐसे फॉर्म है आप देखोगे ये प्लूरल है, पहले से ही बहुवचन है और इनकी मीनिंग भी बहुवचन, यानी ये शब्द ऐसे होते हैं ये हमेशा प्लूरल है, तो इनकी वर्ब जो लगेगी ना वो भी हमेशा प्लूरल होनी चाहिए। अब ऐसे में समस्या कहाँ आ जाती है, जैसे मान लीजिए सीजर्स, सीजर्स में से एस नहीं हट सकता, बायनोकुलर नहीं होता, बायनोकुलर्स होता, पूरा एस लगता है। ग्लासेस या सन ग्लास, ग्लास या सन ग्लास नहीं बोलते, पूरा सन ग्लासेस, सन ग्लासेस, ग्लासेस। और ये पिंसर्स, ये चिमटी होती है, पिंसर्स यानी चिमटी होती है ना। ऐसे देखो ये पैंट्स हो गए आपके, पैंट नहीं बोलते हैं, पैंट्स होते हैं, क्योंकि ये दो दो की जोड़ी में होते हैं। देखा ना आपने, पैंट के दो मुंह होते हैं, कैची के भी दो मुंह होते हैं, बायनोकुलर में भी दो होता है, तो ये ऑलरेडी क्या ना वो इक्विपमेंट पहले से ही उसमें दो दो चीजें हैं, तो इसीलिए प्लूरल है, दिखते भी प्लूरल है और प्लूरल होते भी हैं। तो याद कर लीजिए ये सारे बहुवचन होते हैं। लेकिन एक तरीका है, मान लीजिए कि जब तक मैं सीजर्स बोलूंगा तो ये बहुवचन है, मतलब एक से ज्यादा हो गए भाई, दिखते भी प्लूरल है, होते भी प्लूरल है, एक से ज्यादा। तो मान लीजिए किसी को एक कैंची बोलनी है, तो दुकान में तुम गए, सीजर बोला तुमने, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, दुकान में आप गए, आप मेरे पास आए, मैंने दुकान खोली हुई है, आप मेरे से बोलेंगे इंग्लिश में सीजर दे दीजिए, तो सीजर मैं मना कर दूंगा आपको, सीजर वर्ड ही नहीं होता है, सीजर्स होता है। तो चलो आपने ठीक किया, आपने बोला ठीक है सीजर्स दे दो। जब आप सीजर्स बोलोगे तो मुझे पता है कि ये तो बहुवचन होता है, ये बहुवचन दिखता भी और बहुवचन होता भी है, तो मैं क्या करूंगा, कैंचियों की लाइन लगा दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि एक कैसे बोलूं, तो एक इसमें बोलने का तरीका होता है, आपको लगाना पड़ता है, अगर एक चाहिए तो बोलिए अ पेयर ऑफ सीजर, एस तो नहीं हटेगा, एस तो तब भी लगा रहेगा, ध्यान रखेंगे आप, एक बोले चाहे ना बोले, आपको एक चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा उसके आगे, अ पेयर ऑफ सीजर्स। आपको दो चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। समझ पाए आप मेरी बात ना। तो इनको एक बनाने के लिए इनके आगे कुछ लगाना पड़ता है। ऐसे मान लीजिए बायनोकुलर्स है, तो ये तो एक से ज्यादा हो गया, आपको एक मांगना है तो कैसे बोलेंगे, अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स। मान लो आपको एक ट्राउजर पहननी है, दुकान में जाना, तो पहले तो ट्राउजर नहीं बोलते, बोलते क्या है ट्राउजर्स, एस लगेगा। जीन्स होता है पूरा, आपने देखा ही। तो अब जीन्स थोड़ी ना मांगोगे आप उससे कि जीन्स दे दो, जीन्स मतलब बिल्कुल कैंचियों की तरह वो खूब सारे रख देगा सामने, आपको तो एक चीज, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, अ पेयर ऑफ जीन्स। तो इन शब्दों को अच्छे से देख लीजिए। देखिए ब्रीचेज और बॉक्सर्स क्या होते हैं, मतलब ये भी पहनने का ही साधन है। बॉक्सर्स जो घुटने के ऊपर तक आते हैं ना, ऐसी निक्कर होती हैं जो घुटने के ऊपर तक आती है, घुटने के ऊपर तक। और ब्रीचेस वो होती हैं जो घुटने के नीचे तक जाती हैं, ठीक है ना, फुल नहीं होती है, नीचे तक जाती है। पैजामा सभी जानते हैं, जीन्स सभी जानते हैं, शॉर्ट्स आप सभी जानते हैं, ठीक है, ट्राउजर है, पैंट्स है, सब है। तो ये आप देख लो, इनको आप पेयर लगा करके इनको एक वचन एक बोल सकते हो, आप पेयर लगा करके एक बोल सकते हो, ठीक है ना। तब मतलब एक वचन बनाने का तरीका क्या है, आप पेयर ऑफ लगाना। बाकी ये प्लूरल है, प्लूरल ही रहेंगे, दिखते भी प्लूरल है। आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है, अब ये सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। देखिए पहला कौन सा पढ़ा, प्लूरल दिखते थे, प्लूरल ही होते थे। अब सिंगुलर दिखते हैं पर प्लूरल होते हैं। ये सिंगुलर दिख करके प्लूरल है, पहले वाले प्लूरल दिख करके प्लूरल थे। अब सिंगुलर ही देखेंगे, देखो कैटल, कैटल मतलब मवेशी, कैवलरी मतलब क्या होता है, जो घोड़े पर सवार जो सेना होती है, घोड़ों पर बैठ करके लड़ती है, उसे कैवलरी कहते हैं। इन्फेंट्री जो पैदल लड़ती है, जो जमीन पैदल चल चल के लड़ती है, पैदल मार्च वाली सेना को इन्फेंट्री कहते हैं, घोड़े पे सवार सेना को कैवलरी कहते हैं। देखो इसमें कहीं पर भी एस लगा है, नहीं लगा है, तो दिखता कैसा है, सिंगुलर, लेकिन होता कैसा है, प्लूरल। तो याद रखना, पीछे सीजर्स वगैरह जो आप पढ़ के आए हो। ऐसी जेंट्री मतलब जेंटलमैन, एक समाज के जेंटलमैन के ग्रुप को कहते हैं जेंट्री। पेजेंट कौन होते हैं, पेजेंट्री कौन होते हैं, ये फार्मर्स, किसानों कहा जाता है। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं। पुलिस, मालूम है ना, पुलिस तो पूरे इसके अंदर तो बहुत सारा दल है, तो देखो दिखता सिंगुलर है लेकिन मालूम क्या है, ये पूरा प्लूरल है, ठीक है ना। नोबिलिटी मतलब बड़ा तबका, थोड़े से राजवाड़े लोग को नोबिलिटी कहा जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कैटल मतलब मवेशी हो जाते हैं उसमें। अब देखो अगर ये सिंगुलर, ये पहले से ही कैसे हैं, दिखते सिंगुलर हैं, दिखने में सिंगुलर है तो बहुवचन ना। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज बहुवचन है मतलब एक से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए बॉयज मैंने लिखा एक से ज्यादा ही, तो क्या कभी आप इसके आगे ए लगाओगे, ए का मतलब तो एक होता है, तो जब कोई चीज बहुत सारे हैं तो उसमें एक कैसे लगा सकते हैं। इसका मतलब अ कैटल क्या आप मिलना चाहिए आपको लिखा हुआ, तो अ कैटल आपको मिलना नहीं चाहिए, अ वर्मिन लिखा हुआ मिलना नहीं चाहिए। ध्यान रखेंगे, ये बहुवचन है, दिखते एक वचन है, होते असलियत में कैसे है, बहुवचन। अब एक बात बताओ, अगर ये पहले से ही बहुवचन है, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि चिल्ड्रन, अब आपको मालूम है चिल्ड्रन एक ऐसा शब्द है जो पहले से बहुवचन में, लेकिन दिख कैसा रहा है, सिंगुलर टाइप का दिखता है, तो कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, वहां पर क्या लगा देते हैं, वहां जाते हुए वो आपको ऐसे चिल्ड्रंस लिख देंगे, आपको लगेगा कि ये चिल्ड्रन मतलब एक चिल्ड्रन और ये हो गया एक से ज्यादा, नहीं,
इसमें एस भी नहीं लगना चाहिए, यानी दो चीज़ों का ध्यान रखना है, आर्टिकल ए और एन का इनके आगे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और एस ई एस इनके बाद में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन है, एस ई एस लगा करके तो बहुवचन बनाते हो ना आप, तो जो पहले से बहुवचन उनको कैसे बहुवचन बनाओगे आप? क्या समझ में आ गया आपके? तो ये शब्द आप याद रख लें, ये बहुवचन वाले होते हैं। उसके पहले वाले कैसे थे? एक वचन वाले थे। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, देखिए जैसे कि आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े आपको दिखेंगे ये प्लूरल है, कैसे दिख रहे हैं आपको? प्लूरल, पर ये सिंगुलर होते हैं। सब्जेक्ट जितने भी आप पढ़ते हो ना, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये सब सिंगुलर होते हैं, दिखते एस लगने की बात से प्लूरल दिखते हैं। देखो प्लूरल दिखेंगे होंगे सिंगुलर। इससे पहले वाले क्या पढ़े थे? दिखते सिंगुलर थे, होते प्लूरल थे। समझिए ना, उल्टा उल्टा सा। लेकिन यही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे कब? जब इनके आगे आप दा का इस्तेमाल कर देंगे। अगर आपने दा मैथमेटिक्स बोला तब ये बहुवचन हो जाएगा, बिना दा के बोला तब ये एक वचन रहेगा। तो इनके आगे दा लगाओगे तो ये बहुवचन होते चले आएंगे। ठीक। एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव भी लगा देने पर। पजेसिव एडजेक्टिव आसान भाषा में आप समझो, इनके अगर आप आगे ये लगा दोगे, जैसे कि आपने लगा दिया हिज, आपने लगा दिया माय, यानी हिज मैथमेटिक्स, माय मैथमेटिक्स ऐसे बोल दिया, आपने लगा दिया आर मैथमेटिक्स, योर मैथमेटिक्स, देयर मैथमेटिक्स। समझ पा रहे आप? अगर आपने इन शब्दों को लगा दिया तब भी ये बहुवचन हो जाएगा। तो रिपीट कर दीजिए, अगर इनके आगे हिज, माय, आर, योर, देयर नहीं लगा हुआ है सब्जेक्ट के आगे तब भी सिंगुलर है, दा नहीं लगा है तब भी सिंगुलर है, लेकिन यही सब लगने लगेंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। और कौन से होते हैं जो बहुवचन दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं? अभी देखिए आप जितने गेम्स के नाम होते हैं, जैसे चेस, एस लगा हुआ है, स्नूकर और बिलियर्ड। चेस तो सभी जानते हैं, स्नूकर बिलियर्ड दोनों पूल के ही गेम होते हैं, है ना। और बाउल्स तो हम जानते हैं वो बॉलिंग जो होती है। कुछ बीमारियां होती है जैसे मीजल्स, चेचक हो गया आपका, डायबिटीज हो गया, रेबीज हो गया, पाइल्स हो गया। देखिए सब में एस लगा, दिखता कैसा है? प्लूरल, लेकिन होता कैसा है? सिंगुलर। तो याद रखेंगे सारी बीमारियां एक वचन में है, सारे खेल एक वचन है, दिखते बहुवचन है। ये गणित और ये मैथ्स वाला तो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दिखते कैसे हैं? बहुवचन। होते कैसे हैं? एक वचन। पीछे क्या देखा था आपने? दिखते हैं एक वचन, होते क्या है? बहुवचन। ये वाले बहुवचन दिखते हैं एक वचन होते हैं, ये वाले एक वचन दिखते हैं बहुवचन होते हैं। इनके पहले वाले बहुवचन ही दिखते हैं और बहुवचन ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब धीरे से। अब ये आ गए हमारे सवाल। तो देखिए मैंने आपको कहा था मैथमेटिक्स के आगे अगर आपने हिज लगा दिया तो ये बहुवचन हो जाएगा, आंसर आर। ठीक, अगर हिज नहीं लगा होता तो मैथमेटिक्स इज। डायबिटीज मैंने क्या बोला था? अब भी आपने पढ़ा इसको। डायबिटीज, डायबिटीज किस में आता है? दिखता एस लगने की वजह से प्लूरल, लेकिन है कैसा? सिंगुलर। तो डायबिटीज कैसा हो जाएगा आपका? इज। अब देखिए पॉलिटिक्स सब्जेक्ट था लेकिन आगे दा लगा दिया तो बहुवचन हो गया। और ऑफ का नियम मैंने आपको सिखाया था, ऑफ के इधर भी एक नाउन होता है, इधर भी एक नाउन होता है, हमेशा इधर वाले नाउन की चलती है। चलने का मतलब आगे कहीं अगर वर्ब पूछी जाए इज या आर, तो ऑफ के इधर वाले नाउन को चेक कर लीजिए और इसको पहचान लीजिए। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर आंसर करेंगे, ये प्लूरल है तो प्लूरल आंसर करेंगे। तो अब पॉलिटिक्स किस में आता है? सब्जेक्ट में। आगे आर्टिकल दा का इस्तेमाल हो गया तो ये बहुवचन हो गया, तो फिर इसकी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? बहुवचन, आर लगेगा। ये थोड़ा सा नियम अपने मैंने पहली क्लास में ही बताया हुआ है आपके नाउन के। आगे चलो आप, कैन यू सी दैट द कैटल इज, ये आर। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, कैटल, कैटल कहीं याद आ रहा है आपको? दिखता कैसा है? मवेशी। दिखता कैसा है? एक वचन। दिखता कैसा? एक वचन, लेकिन है कैसा? बहुवचन। आंसर किस में चला जाएगा? आर। अगला देखेंगे, इफ दोज कैटल्स, अब याद करिए मैंने क्या बताया था, ये पहले से ही बहुवचन है तो इनमें अलग से एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, और आर लगाए तो ये सही है। क्यों? क्योंकि ये दिखता एक वचन है, होते बहुवचन है, तो बहुवचन है तो फिर आर ही लगेगा ना, इज नहीं लगेगा। अभी तो लगाया आर आपने वहां पे। आगे चलिए, जेंट्री, ये देखिए याद आ गया फिर से वही जेंट्री, है ना। जो अच्छे समाज के लोग होते हैं, उनके समाज में जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें जेंटलमैन जो होते हैं, जेंटलमैनों का। अब देखो ऑफ दिख रहा है आपको, इधर एक नाउन, इधर एक नाउन। अब ये वाले को मैं पहचान गया, दिखता सिंगुलर है लेकिन होता कैसा है? प्लूरल। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए डज का इस्तेमाल किया हुआ है। अब ऐसे दो शब्द होते हैं, डू या डज। अब डू और डज में फर्क क्या है? ईएस लग गया तो ये सिंगुलर है, नहीं लगा तो डू बोल दिया तो प्लूरल है। अब मुझे क्या चाहिए? सिंगुलर के प्लूरल। तो मैंने ऑफ के इधर देखा, जेंट्री लिखा है, ये दिखता सिंगुलर है लेकिन होता कैसा है? प्लूरल। होता कैसा है? प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो आंसर भी किसमें चला जाएगा? आपके प्लूरल में, डू में। ठीक, ऐसे नीचे ले आइए, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन, वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े, सिंगुलर दिखता है, प्लूरल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे कैरीज लिख दिया, जबकि एक और शब्द होता है कैरी, है ना। वर्ब में आईएस लग जाए तो सिंगुलर, नहीं लगे तो प्लूरल, यही पढ़ते हैं हम हमेशा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरी, ना कि कैरीज, क्योंकि ये है सिंगुलर लेकिन दिखता सिंगुलर है, दिखता सिंगुलर है, होता प्लूरल है। प्लूरल के लिए फिर कैरी लगाना पड़ेगा। आगे शब्दों में चलेंगे,
अब देखिए यहां पर आपको दिखेगा ये ट्राउजर्स आ गया। क्या ट्राउजर्स दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं? तो क्या जो प्लूरल ही है दिखने में और होने में भी प्लूरल है, तो क्या डायरेक्ट ए लगा पाओगे आप, एक गिन पाओगे उनको? नहीं। ट्राउजर्स को सीजर्स को गिनने का क्या तरीका होता है? एक बोलने का तरीका, उसमें पेयर ऑफ लगाना पड़ता है। तो बीच में लगाएंगे आप पेयर ऑफ। अगर दो होते तो क्या लगाते? पेयर्स ऑफ। अब यहां देखिए पैजामा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पैजामा। कैसे होते हैं? प्लूरल। प्लूरल आंसर किस में चले जाएगा? आर में। बायनोक्यूलर बिना एस के नहीं हो सकता, एस लगाना चाहिए था यहां पर, ठीक है ना। अभी देखिए अ गॉगल्स, याद है ना, गॉगल्स को भी गिन नहीं सकते ए लगा करके, बीच में क्या लगाना पड़ेगा? पेयर ऑफ। क्या लगाना पड़ेगा आपको? पेयर ऑफ। क्या बोलती पब्लिक? ठीक, 11। चलिए खत्म कर देते हैं जल्दी से। आई हैव सीन अ डियर इन द फॉरेस्ट। अब देखो अ डियर, डियर कैसे? अब डियर, शिप, शीप याद करिए, ये सिंगुलर में भी यही रहेंगे, प्लूरल में भी यही रहेंगे। तो अ डियर बिल्कुल बोल सकते हो आप, और 10 डियर भी बोल सकते हो, लेकिन एस नहीं लगता इनमें, याद है ना आपको। 10 डियर भी सही, अ डियर भी सही, एक वचन बहुवचन दोनों होते हैं, याद करिए। क्रॉस रोड्स होता है, क्रॉस रोड नहीं होता है, तो पहले तो एस वाला मेरा आंसर होगा, ये बिना एस के नहीं होता है, ये आपको पता होगा। आगे चले आइए, बस खत्म ही हो गया। प्लीज लेंड मी 10,000 ऑफ, अब ये 1000 देखिए आप, क्या हुआ? आगे नंबर लगा हुआ है और पीछे एस भी लगा दिया, ऑफ भी लगा दिया। हमको मालूम है या तो नंबर होगा या तो ये दोनों होंगे। तो सही करने का दोनों तरीका हो सकता है, या तो आप 10 को काट दो तो ये सिर्फ आप बोल देंगे क्या? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, या तो आप एस और ऑफ को काट दो तो आप बोलेंगे 10,000 रुपीज़। दोनों तरीके सही है, जो आपको सही लगे आप दोनों लिख लेना, हालांकि है ना, वो फिर डिपेंड करता है। मैं देखूँ जरा रिकॉर्डिंग चली रही है ना, बंद तो नहीं होगी। अगला है 2, देखिए मिलियन भी वही 1000 वाला हो गया, वही वाली कहानी है। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या लगा दिया इन्होंने? नंबर, और पीछे क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? ऑफ। दोनों हो गए, ये गलत हो गया। या तो आप ऑफ को हटा दो या तो आप इसको हटा दो, समझ पा रहे ना। तो अगर आप ये रहने देंगे तो फिर यहाँ पर एस भी लगाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप नंबर रहने देंगे तो ये यहाँ से ऑफ को हटाना पड़ेगा। और मान लो आपने कहा कि नहीं मुझे 2 को हटाना है, तो ऑफ अगर यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर एस भी लगाना पड़ेगा। यानी सही तरीका लिखने क्या होगा? मिलियंस ऑफ। क्या लिखना पड़ेगा आपको? मिलियंस ऑफ। आया समझ? अब देखिए मनीष हैज बॉट 4 डजन्स एग्स। मनीष हैज बॉट 4 डजन्स एग। क्या कैसे करेंगे इसको? देखिए डजन्स लिखा हुआ है, अब आपको मालूम है आगे नंबर है तो ये एस नहीं आ सकता, फिर ऑफ भी नहीं आ सकता। और आप चाहते हो कि एस रहे तो फिर नंबर हटाना पड़ेगा और ऑफ लगाना पड़ेगा। तो बोलने के दो तरीके, या तो बोलिए 4 डजन एग्स, या 4 हटा के बोलिए डजन्स ऑफ एग्स। ठीक। अगला सवाल है थाउजेंड्स ऑफ पीपल। क्या ये सही है? हाँ देखिए आगे नंबर नहीं है तो एस भी लग सकता, ऑफ भी लग सकता है, ये बिल्कुल सही है। आखिरी स्लाइड हमारी, फिर इसके बाद ये क्लास खत्म। 2 किलोमीटर्स वॉक। अब ध्यान देना आप, ये ऐसा है कि देखिए यहां पर ये आर्टिकल लगा, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो वॉक यहां पर नाउन है, नाउन के आगे एडजेक्टिव, और नाउन के एडजेक्टिव में कभी भी एस को लगाते नहीं है। मान लीजिए यहां से ए और वॉक को हटा दूं, मैं सिर्फ बोलूं 2 किलोमीटर तो गलत हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 भाई अगर सिर्फ आप इतना बोलेंगे ना 2 किलोमीटर तो एस लगाना पड़ेगा। अगर ये इतना लिखना है तो फिर एस चाहिए। 2 लिखोगे तो किलोमीटर बोलना पड़ेगा, लेकिन किलोमीटर के बाद और कुछ रखा तो फिर वो नाउन बन जाएगा, और ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एस आता नहीं है, ये हमने पहले अभी देखा था पहली स्लाइड में। वी कैन सी 5 ईयर ओल्ड बॉय। देखिए 5 ईयर ओल्ड बॉयज, बॉयज क्या पर्सन नाउन, तो इसके आगे ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे ये एडवर्ब, और एडजेक्टिव एडवर्ब में एस का इस्तेमाल होता नहीं है। बहुत बढ़िया। वी कैन वॉक अनदर 2 माइल्स, है ना। देखिए यहां पे लिखा 2 माइल्स वॉक, ध्यान देना आप, तो 2 माइल की वॉक है, तो ये हो गया नाउन आपका, नाउन के आगे ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एस को आता नहीं है। अगर इसमें से वॉक हटा दिया जाए, वॉक को हटा दो आप, तो 2 होने के बाद ये माइल्स ही बोलना पड़ेगा आपको, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो दोस्तों यहां पर ये वीडियो हमारी खत्म होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका एक पार्ट और बचा है तो वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।